दहशतगर्द खिलाफ जंग नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल क़यादत मुतालिका वफाकी वज़ार, सूबाई वज़ीर-ए-आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है। अवाम को देखना होगा कि ऐसे कौन से अनासिर हैं जो जलाओ घिराव करते हैं। क्या रियासत मदीना की बात करने वालों ने बद तहजीबी को फरोग नहीं दिया? रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हमें अपनी ज़ात से पहले मुल्क की खातिर सोचना है। पायदार तरक्की के लिए माशी पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। दफ्तर खारजा ने अंग्रेजी अखबार में वजारत खारजा से मुतालिक शाया होने वाली खबर को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि स्टोरी के मामले पर अखबारात के एडिटर से बात की जाएगी। एडिटर से इदारती मयार और सहाफती अक़दार के मामले पर बात की जाएगी। मीडिया किसी भी स्टोरी की इशाअत से पहले दफ्तर खारजा से तस्दीक जरूर करे। मुल्क में अनारकी फैलाने वाले मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया पर तौहीन अमीज़ मवाद की रोकथाम अशद ज़रूरी है। फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, शरीयत में हलाल और हराम का तरीका सबके लिए यकसा है। तौहीन अमीज़ मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को बंद किया जाए। पाकिस्तान बदअमनी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उनके लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बलोचिस्तान और केपी में मसाइल हल करने की ज़रूरत है। अमन व अमान की बराह रास्त जिम्मेदारी हुकूमत की है। अमन व अमान के बराह रास्त असरात मईशत पर पड़ते हैं। बड़े बड़े मसाइल पर इकट्ठा नहीं बैठेंगे तो मसाइल भी हल नहीं होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन एक बार फिर राइट साइजिंग की जद में। मुल्क भर में 2,500 के लगभग यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तजवीज़। कॉरपोरेशन के 63 रीजन में 5,500 से ज्यादा स्टोर फंक्शनल। हर रीजन में 50 से ज्यादा स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। तनख्वाहों में 50% कटौती की तजवीज़ पर मुलाजमीन में तशवीश। बलोचिस्तान के हल्का PB 8 से भी कम लहरी में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 22 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। हल्के में 124 पोलिंग स्टेशन कायम। 57 इंतहाई हसास करार। 1,16,168 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर मरी का इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। मुखालिफ उम्मीदवार पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कई दिन से जारी बदतरीन स्मॉग में कमी। लाहौर के शहरियों ने सुख का सांस लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया। पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग बदस्तूर बरकरार। मोटरवे कई मकामात पर बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को परेशानी का सामना। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और दीगर इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर खराब। बीमारियों ने भी सर उठा लिया। शहरी सांस समेत दीगर अमराज में मुब्तला। स्मॉग लॉकडाउन पर अमल दरामद। लाहौर पुलिस मुतहर्रिक। स्मॉग एक्शन प्लान के तहत क्रैकडाउन जारी। 212 मुकदमात दर्ज। 228 मुलजिमान गिरफ्तार। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। दर्जनों ट्रकों और बसों के चलान और हजारों के जुर्माने। लाहौर के बाद मुल्तान के स्कूल्स भी बंद। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। तालीमी इदारों की बंदिश के बायस गरीब रेहड़ीबानों का कारोबार भी शदीद मुतासिर। बलोचिस्तान में मौसम सरमा की एंट्री। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत 2 और कलात में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। कराची समेत सिंध भर में मौसम अंगड़ाई लेने के लिए तैयार। रात के औकात में सर्दी, दिन भर गर्मी रहेगी। सवात में साल की पहली बर्फबारी, वादी सफेद चादर से ढक गई। खूबसूरत नजारों ने सयाहों को शहर में जकड़ लिया। फैसलाबाद के इलाके निशाताबाद में पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को माली मसरूका की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान की साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 4 डाकू मारे गए। मुलजिमान मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की शहर भर में नाकाबंदी। शहरे कायद में लूट मार का सिलसिला जारी। वाटर पंप फ्लाईओवर पर ताजिर से मुबैना तौर पर 60 लाख मालियत के आईफोन्स लूट लिए गए। मुतासरा शख्स के मुताबिक वो सदर मोबाइल मार्केट से 35 आईफोन्स लेकर निकला था। मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने रोका और असलहा दिखाकर मोबाइल फोन का बैग मांगा। पुलिस ने अतराफ की सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज तुर्बत के वक्त का हेडक्वार्टर एफसी बलोचिस्तान का दौरा। तालिबात और असातिज़ा की इंस्पेक्टर जनरल एफसी बलोचिस्तान साउथ से मुलाकात। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। तालिबात और असातिज़ा ने अमन और तरक्की के लिए एफसी साउथ की खदमात को सराहा। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा अलाइड हेल्थ साइंसेज एक्सपो 2024 का इफ्तिताह। पाक फौज के ताउन से शुरू होने वाली नुमाइश में तलबा और तालिबात के अलावा साज़ा और डॉक्टर्स की कसीर तादाद में शिरकत। वकालती और इंतजामिया का इस किस्म की सरगर्मियों को जारी रखने पर जोर। तलबा ने एक्सपो को एक मालूमाती और मुतासिर कुन तजुर्बा करार दिया। कराची का चिल्ड्रन अस्पताल 8 माह बाद एक बार फिर फाल। शहरियों को तिब्बी सहूलत फराहम करने लगा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुश्किलात के बावजूद अवाम की खिदमत हमारी तरजीह है। गजा और लेबनान में इसराइली हमले। सेहूनी फौज ने गजा को मुकम्मल तबाह करने की ठान ली। रफा और बुरीज के इलाकों में पनागुज़ीन कैंपों पर हमलों से शोहदा की तादाद में मजीद इजाफा। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,800 तक पहुँच गई। इसराइल के लेबनान पर भी हमले जारी। एक ही रोज में 145 हमले कर डाले। लेबनान में शोहदा की तादाद 3,500 तक पहुँच गई। इसराइल की जनूबी लेबनान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी वार। काबिज फौज अस्तहा हलाक फौजियों की लाशें छोड़कर भाग गई। हाइफा में इसराइली बहरी, फ़िज़ाई और बर्री अफवाज के अड्डों पर हमले। कई इमारतें तबाह हो गईं। पाकिस्तान में असलहे की सबसे बड़ी नुमाइश। कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक आइडियाज़ की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनतों पर सेमिनार्स और मीटिंग्स होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। कॉमोडोर एतजाज़ खालिद कहते हैं, ना अल खालिद और ना ही JF-17। इस बार नुमाइश में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का तैयार करदा हैदर टैंक सबकी तवज्जो का मरकज़ होगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं लौटेगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। व्हाइट वॉश से बचने की जंग। कौमी T20 स्क्वाड सिडनी से हुबार्ट पहुंच गया। मेजबान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल।
साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को व्हाइट बॉल हेड कोच की जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। दौरे जिम्बाब्वे समेत अगली सीरीज के लिए मजबूत उम्मीदवार। बोर्ड हुक्म मुल्की कोचेस की तकर्रुरी के हक में पीसीबी जल्द नए कोच के नाम का ऐलान करेगा। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग सीजन 2 का इफ्तिताह। पाक फौज के ताउन से KVSL सीजन 2 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की 10 टीमें मद्दे मुकाबल मैचेस 23 नवंबर तक मुजफ्फराबाद में जारी रहेंगे।